हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। न्यू क्वेश्चन और चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने यहाँ पर, ABC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजिशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। लाइबिलिटीज में लिखा है आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एज लोन, मिसिज एज लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल ABC। इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेप्टर्स, प्रोविजन, फर्नीचर, गुडविल, कैश एट बैंक। नेक्स्ट लिखा है ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 32,000, स्टॉक 55,000, बैड डेब्ट्स अमाउंट 5,000, expenses of realization were 3,000, creditors were paid at a discount 5%. There was a claim of 6,400 for damage against the firm, it had to be paid. नेसेसरी अकाउंट आपको यहां पर बनाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने एसेट साइड देखेंगे कि कौन कौन सी एसेट्स हैं। तो उन सभी एसेट्स को, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश और बैंक। तो ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 50,000 का है, टू स्टॉक 60,000, टू डेप्टर्स 30,000, टू फर्नीचर 20,000, टू गुडविल 18,000। यानी सभी एसेट्स आपको ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है। लायबिलिटी क्या है? यहाँ पे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, मिसिज एज लोन है, और आपका लिखा है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये आपको ट्रांसफर करने हैं। तो लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। मींस लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, मींस बाय क्रेडिटर 40,000 के हैं, बाय बिल्स पेबल 10,000, बाय मिसिज एज लोन 16,000, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000। तो ये सभी लायबिलिटी ट्रांसफर की गई रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। ए ने फर्नीचर ले लिया 20% लेस पर। तो जब ए ने फर्नीचर लिया तो यहां पे एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया गया था। एसेट ट्रांसफर की तो एसेट्स की एंट्री क्या की? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। उसके बाद पैसे मिले। पैसे किससे मिल रहे हैं? पार्टनर से। पार्टनर कौन है? यहाँ पे ए से मिल रहे हैं। मींस एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय एज कैपिटल फर्नीचर कितने रुपए का है? 16,000 का फर्नीचर है। यानी कि 20% डिस्काउंट मींस फर्नीचर है 20,000 का, और उसका 20% होता है 4,000। 4,000 को माइनस करने के बाद 16,000 बाय एज कैपिटल। उसके बाद लिखा है फिक्स्ड एसेट रियलाइज 32,000 एंड स्टॉक 55,000। तो इससे पैसे मिल रहे हैं हमें। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मींस बाय बैंक एसेट रियलाइज। फिक्स्ड एसेट से 32,000 है, स्टॉक से 55,000 है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बैड डेब्ट्स अमाउंट 5,000। तो जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है वो 5,000 है, मींस डेटर्स से आपको 5,000 कम मिल रहे हैं। तो लिखेंगे डेटर्स में, जो डेटर्स आपके 30,000 के थे उसमें से 5,000 बैड डेब्ट्स को माइनस करने के बाद 25,000, और तीनों का टोटल होता है 1,12,000। इसके बाद क्या करना है? यहां पर फोर्थ पॉइंट लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000। तो एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्रेडिटर्स वर पेड डिस्काउंट 5%। क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया। क्रेडिटर आपके लिखे 40,000, और 40,000 का 5% होता है 2,000। तो 2,000 को माइनस करने के बाद आएगा 38,000। इसके बाद है देयर वॉज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड। तो ये एक्सपेंसेस है, और इसके लिए एंट्री करते हैं रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,400। इतना करने के बाद आपको देखना है भैया बिल्स पेबल और मिसिज एज लोन कहां से आए। तो इसके बारे में यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या करना है? अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है
क्वेश्चन में कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो उनका कंप्लीट पेमेंट किया जाता है। तो इसे लिखेंगे बिल्स पेबल का कंप्लीट 10,000 का पेमेंट किया जाएगा। ऐसे ही सेम मिसेज एज लोन का भी कंप्लीट पेमेंट किया जाएगा क्योंकि ये भी एक क्रेडिटर ही है, तो इसलिए कंप्लीट पेमेंट यहाँ पर किया गया। टोटल आता है इसका 2,51,400। इसमें से ये सभी पॉइंट माइनस किए जाएंगे यहाँ तक, तो ये बचता है 55,400 और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 2:1, जो रेशो आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आता है एज कैपिटल में 27,700, 13,850, 13,850 और यहाँ पर ये क्या आता है आपका लॉस आता है। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है एज लोन अकाउंट यहाँ पर बनाना है क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है और यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय की तरफ ये इसलिए आया है क्योंकि लायबिलिटी साइड में दिया गया था, लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसका तुरंत पेमेंट कर दिया जाएगा, यानी एज लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 सेम अमाउंट। इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले राइट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट लायबिलिटी में ए की कैपिटल 40,000 लिखी हुई है, बी की कैपिटल 20,000 है और सी की कैपिटल 20,000 है, वो यहां पर लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में लायबिलिटीज में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंट्री होती है क्योंकि लायबिलिटी है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कर देंगे, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। पार्टनर क्या है यहाँ पे? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर 2:1 के रेशो में, यानी कि 10,000, 5,000 एंड 5,000। इसके बाद यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखा है फर्नीचर। ये कहाँ से है? यहाँ से आया। राइट साइड में देखेंगे आप पार्टनर्स का नेम कहाँ पर है, एज कैपिटल है। 16,000 रुपए का फर्नीचर ए ने लिया था, तो ये पार्टनर है, ये इधर से यहां पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन फर्नीचर ए के लिए 16,000। इसके बाद लॉस हुआ है पार्टनर्स को, तो ये एंट्री भी यहां पर आ जाएगी क्योंकि एंट्री क्या बनती है जब लॉस होता है? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, टू रियलाइजेशन। तो डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन 27,700, 13,850 एंड 13,850। इसके बाद आपको इसका बैलेंस करना है, तो ए का टोटल आता है 50,000, इसमें से ये दोनों पॉइंट माइनस किए जाएंगे तो ये बचता है 6,300। ऐसे ही बी का टोटल करेंगे तो ये बचेगा 11,150, ऐसे ये टोटल करेंगे तो इधर बचता है 11,150। बैलेंस सीडी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिजनेस खत्म हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है, इसलिए जब बिजनेस बंद हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों लास्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश एट बैंक लिखा हुआ है 10,000, तो आप सबसे पहले 10,000 यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि एसेट्स में लिखा हुआ है। एसेट्स मीन्स डेबिट में लिखा हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन इन्हीं अकाउंट की हेल्प से बनाना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि बैंक कहां पर लिखा हुआ है, तो ये दो जगह आप बैंक देख रहे हैं, यानी 3,000 एंड 64,000, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएंगे। बाय रियलाइजेशन 3,000 एंड बाय रियलाइजेशन 64,000। इसके बाद रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में, यानी राइट साइड में बैंक यहां पर लिखा हुआ है, तो ये राइट से लेफ्ट में चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से, तो यहां पे आएगा टू रियलाइजेशन 1,12,000। इसके बाद एज लोन अकाउंट में देखते हैं भाई बैंक कहां पर है, तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट से राइट में आ जाएगा बाय एज लोन, बाय एज लोन के नाम से आ जाएगा ये आप देख रहे हैं यहां पे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में ये लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट से ये राइट में आ जाएंगे, यानी बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल 6,300, 11,150, 11,150, तो ये आ गया आपके 6,300, 11,150 एंड 11,150।
और ये कंप्लीट अमाउंट यहाँ ये हो जाता है आपका। ये लास्ट में भी बैंक लिखा हुआ है, तो ये वाला बैंक भी यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 6400। तो इस तरीके से बच्चों आपका बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।